गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। जय हिंद, सभी को सलाम है आप सभी को जो कि एमटीएस से जुड़े हुए हैं आज हमारे इस चैनल पर। ठीक है, तो फटाफट जो बच्चे नए हैं फटाफट लाइक कर दीजिए। और आज का सीजन स्टार्ट करेंगे हम लोग प्रीवियस लेके सेकंड में नया ताज़ा ताज़ा 2023 का सेकंड शिफ्ट। ठीक है, क्योंकि पहला शिफ्ट हम लोग ने देख लिया। अभी जो मई का सेशन है क्योंकि जस्ट फिलहाल हुआ है, तो हम एमटीएस में जितना नजदीक करने की कोशिश करें उतना ही हमारे लिए फायदेमंद है। ठीक है, तो 2023 के सेशन में लेके आओ और ये 23 सबका चल ही रहा है। मतलब 24 में एग्जाम जो होगा चाहे 23 के एंडिंग में भी हो जाएगा, तो हम लोग की एक दूसरे से मेल हो जाएगा ना। तो फर्स्ट शिफ्ट हो गया है, तो जो बच्चे नहीं देखे हैं या नहीं जानते वो जाइए, डिस्क्रिप्शन लिंक में होगा। नहीं तो आप वीडियो को रोल करिएगा, वहां पे आपको मिल जाएगा। उस पर मेंशन रहेगा। मेंशन कहाँ रहेगा? शिफ्ट सारे मेंशन में थंबनेल के एंड में लिखा रहता है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता चलेगा तो फॉर द इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। ये थंबनेल के एंड पे आपका लिखा रहेगा शिफ्ट, और यहाँ पे ऑलरेडी पूरा मेंशन है क्या क्या किस चीज का है। एसएससी एमटीएस का 2023 का रहेगा बैच, और वही अभी तक चला रहे हैं। और जो सवेरे 9 बजे का है उसमें कुछ मैं आपको रिवीजन प्रैक्टिस कराता हूँ, तो थोड़ा रुक रुक के आता है, बट आप रेगुलर बने रहिए, मिल जाएगा। ठीक है, वो चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको। बस सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा जिससे कि नोटिफिकेशन आपके अकाउंट में, सॉरी आपके मोबाइल में तुरंत मिल जाए। ठीक है, चलिए चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और उसी तरह से पढ़ेंगे, एकदम लास्ट तक बने रहिएगा। एकदम अच्छी तरीके से बताएंगे, हर एक क्वेश्चन के बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, हर एक क्वेश्चन का अप्रोच बताएंगे, कैसे इसका बेस्ट सोल्यूशन करना है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं बाबू। पहला सवाल है आपका कि इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। क्या है? इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। चूज नॉन इंप्रूवमेंट हैज इज इफ आंसर इज सेंटेंस ग्रामेटिकल एरर। तो अंडरलाइन सेगमेंट पार्ट है, और अंडरलाइन सेगमेंट में से आपको जो ग्रामेटिकल एरर है उसको ठीक करना है। मतलब कि उसमें चूज करना है किसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट क्या होगा। और गलत है तो गलत होगा, नो इंप्रूवमेंट मारेंगे। तो देखिए, वी वेंट टू द मॉल हाउएवर अस ओनली गॉन विंडो शॉपिंग। अच्छा, आई थिंक 90% बच्चे एरर इसमें साफ साफ दिख रहा है, वो भी एकदम झलक रहा है। कैसे कैसे झलक रहा है बाबू? जैसे कि अगर बात करें सर, तो झलकने का मतलब है यहाँ पे अस दिया है। अस को अप्रोच कैसे करेंगे? मतलब कि बात करें सेंटेंस स्टार्ट हुआ वी से, वी हमारा सब्जेक्ट है। अगर यहाँ देखें तो वी सब्जेक्ट है ना बाबू, वी सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट का इधर वर्ब हो गया, ये क्वेश्चन का ऑब्जेक्ट है। फिर जब यहाँ से क्लॉज या फ्रेज स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पे एक हमारे सब्जेक्ट की जरूरत है। ठीक है, ऑब्जेक्ट मतलब ये डायरेक्टली ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करता है, बट इसका ऑब्जेक्ट थोड़ी होगा, सब्जेक्ट की जरूरत है। तो अस नहीं होगा, पहले बात तो वी होगा। और बात करें वी में तो वी में रहेगा। दूसरी बात, यहाँ पे जो गॉन है ये गॉन नहीं होगा। गॉन क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम बात कर रहे थे आपका वी टू फॉर्म में, ये आपका वर्ब का वी टू फॉर्म है। तो जब वर्ब की वी टू फॉर्म है पास्ट में, तो पास्ट में रहने दो। हाँ, गॉन के अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए था, जो कि हेल्पिंग वर्ब मिसिंग है। तो जब हेल्पिंग वर्ब मिसिंग तो वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं होना का, हैज गॉन, हैड गॉन, हैव गॉन होना चाहिए था, बट यहाँ पे तो है नहीं। तो आपका V3 पहले गया। तो इसको V2 बनाने के लिए आप क्या करेंगे? गो का वेंट होता है बाबू V2 फॉर्म, और V3 होता है गॉन, मैंने वर्ब में पढ़ा है। तो इसके हिसाब से आप किसका यूज करोगे? वेंट का। ठीक है, तो यहाँ पे वेंट हो जाएगा। इसका मतलब कि अगर ऑप्शन पे चल पे हम, तो वी ओनली वेंट हो जाएगा। ये रहा ऑप्शन नंबर आपका भी बहुत ही अच्छी तरह से सुटेबल है, जो कि बाकी सब ये सब नहीं होंगे। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? इस तरह से क्वेश्चन में अप्रोच करिएगा, अब बन जाएगा, ज्यादा हार्ड नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे आपका गो नहीं होगा, वेंट हो जाएगा। कैसे हुआ? क्योंकि थर्ड फॉर्म नहीं आता, और बात जो स्टार्ट हुआ था पास्ट में स्टार्ट हुआ था, तो रहेगा भी पास्ट में, ना कि आप गो भी नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए और ऐसे लगता है कि अगर क्योंकि प्रिंटेड बाय हमारे सिस्टम के द्वारा प्रिंटेड होता है ये सारे क्वेश्चन, तो मैं क्वेश्चन को ऐसे करता हूँ कि अगर एक है और प्रॉपर हेडलाइन है, हेडलाइन से ऊपर है, तो उसी के आधार पर जितने क्वेश्चन थे मैंने डायरेक्टली लिख देता हूँ। मतलब कि इसमें ज्यादा हर एक क्वेश्चन को लिखना, आप बताना कि हाँ इसमें एक करना, तो उसमें झंझट नहीं होता। और आपको एक ही सीक्वेंस में तीनों क्वेश्चन साथ में मिल जाएंगे, इसे ढूंढने की जरूरत नहीं है। अब उसी का क्वेश्चन है, ये ब्रैकेट में है, ब्रैकेट में इसको ठीक करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, नो दे आर नॉर्मल पीपल, नो दे आर नॉर्मल पीपल ऑल्दो दे परसीव द वर्ल्ड डिफरेंटली। क्या है कि नो दे आर नॉर्मल पीपल, परसीव का मतलब होता है उस चीज को पाना। ठीक है, लेना। तो जो पीपल है, नॉर्मल पीपल है, ऑल दो दे परसीव द वर्ल्ड डिफरेंट। अच्छा, परसीव एक वर्ब का काम कर रहा है बाबू, परसीव एक वर्ब का काम कर रहा है। मीन्स बात करें कि नो दे आर नो, ये जो भी वो जो लोग हैं, नहीं वो खराब नहीं, अच्छे एकदम नॉर्मल सामान्य व्यक्ति हैं। ठीक है, वो डिफरेंट वर्ल्ड को डिफरेंट तरीके से देखते हैं। ठीक है, उनका अनुभव करते हैं। तो परसीव को देखें हम, तो परसीव एक वर्ब का काम कर रहा है, और वर्ब के आने बाद यहाँ पे हमें एडवर्ब की जरूरत है, क्योंकि अब सब जानते हैं वर्ब का क्वालिफिकेशन कौन दिखाता है? एडवर्ब। नाउन का क्वालिफिकेशन कौन दिखाता है? एडजेक्टिव। जैसे उस तरह अगर पढ़ रहे हैं तो ठीक है, तो यहाँ पे एडवर्ब चाहिए था, जो कि डिफरेंट नहीं डिफरेंटली होगा, तो गलती ये था। ठीक है, तो यहाँ पे चल जाएंगे आपके, फ्रॉम दे परसीव द वर्ल्ड डिफरेंटली हो जाएगा। फ्रॉम था, फ्रॉम है नहीं, फ्रॉम तो नहीं है, दे फ्रॉम तो नहीं बाबू, दे होना चाहिए। वाइल दे है, नो सोल्यूशन।
बट दे है, while दे, although कहाँ गई इसके अंदर, although इसके अंदर नहीं है, अच्छा although डिफरेंट, बट ठीक है ये कर लीजिए, नो सिचुएशन तो होगा नहीं, डिफरेंटली होना चाहिए, इसका डिफरेंटली था, इसका डिफरेंटली था, दो में से एक लेके चलेंगे, तो यहाँ पे फ्रॉम है, वहां पे दे है, ठीक है, परसीव द वर्ल्ड, ऑल दो बट कर लीजिएगा, ऑल दो बट, ठीक है, फ्रॉम नहीं होगा, क्लियर हुआ, ऑल दो, ऑल दो दे, ऑल दो बट, हाँ, ऑल यहाँ पे ऑल दो होना चाहिए, शायद टाइपिंग मिस्टेक लग रहा है, परसीव, यहाँ पे बट नहीं ऑल दो होगा, ठीक है, क्लियर हुआ, ठीक कर लीजिएगा, चलिए, क्योंकि सेंटेंस सही था, यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, चेंजिंग खाली यहाँ पे होगा, डिफरेंटली डिफरेंटली हो जाएगा, जिसके हिसाब से आपका आंसर ये है। चलिए इसी का थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है हमारा, थर्ड क्वेश्चन बाबू, ही स्टार्टेड अ न्यूली जॉब ऑन ट्यूसडे, क्या है, ही स्टार्टेड अ न्यूली जॉब ऑन ट्यूसडे, न्यूली जॉब जो दिख रहा है आपको बाबू, एक एडवर्ब नहीं है, लग रहा है कि एडवर्ब है बट एडवर्ब नहीं है, ठीक है, बात करें, और यहाँ पे जो स्टार्टेड की जगह पे जो न्यूली वर्ड आया ना, जैसे स्टार्टेड वर्ब है, और इसकी जगह पे हम लोग जो ये एडवर्ब यूज करें, एक्चुअली न्यूली एडवर्ब नहीं होता, तो यहाँ पे न्यूली नहीं, न्यूली का न्यू ही रह जाएगा, ही स्टार्टेड अ न्यू जॉब, कभी आपने सुना है कि स्टार्टेड अ न्यूली जॉब, नहीं होता, लगता है कि हाँ एडवर्ब का काम कर रहा है, सब एल शब्द एडवर्ब नहीं होते, जैसे कि हार्डली, हार्डली इज नॉट एडवर्ब, हार्डली एक नाउन भी हो जाता है, इन हार्डली मैंने एडजेक्टिव बन जाता है, सॉरी एडवर्ब बन जाता है, ठीक है, और हार्ड नाउन हो गया, हार्डली आपका एडजेक्टिव बन जाता है, तो वो कोई हार्डली हो गया, फ्रेंडली हो गया, आपका मास्टरली हो गया, प्लीजेंटली हो गया, निगार्डली हो गया, तो कावर्डली हो गया, ये सारे वर्ड जो एडवर्ब लगते हैं बट एडवर्ब होते नहीं है, तो मैंने एडवर्ब का क्लास लगाया, जाकर वहां पे देख सकते हैं एडवर्ब, ठीक है, तो आई थिंक न्यूली नहीं होगा आपका, ये हो जाएगा न्यू जॉब, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए गया, सी गया, डी गया, और न्यू जॉब, ठीक है, जॉब्स है, जॉब्स है, हाँ जॉब्स ही है, तो जॉब से तब अब तो जॉब्स कर लेंगे, ठीक है, जॉब्स को क्यों हटाना है, जॉब्स तो जॉब्स ही रहेगा, तो जॉब्स हमारा किसमें था, इसमें था, ये रहा आपका आंसर हो जाएगा, बाकी ये सारे कट जाएंगे, ठीक है, जॉब्स नहीं हटेंगे, बाकी आपका न्यूली का न्यू हो जाएगा, क्लियर है, हाँ, चलिए, और डिटेल में कॉन्सेप्ट पढ़ना तो आप मेरा ये डेव का क्लास देखिए, बहुत ही अच्छी तरह से समझाया है कि किसके साथ क्या आता है, किसके साथ नहीं आता है, एक ही क्लास के लिए प्रेफर है एसएससी एमटीएस, लेकिन सारे एग्जाम के लिए कंफर्टेबल आपका रहेगा, ठीक है, उसमें जाके देख सकते हैं, चलिए बढ़ते हैं, अभी इसके बाद एक चिंता मत करिए, मैं एक फ्रेजल क्या होता है, जिरंड क्या होता है, आपका इन्फिनेटिव क्या होता है, बे इन्फिनेटिव क्या होता है, ये सारे मैं एक वीडियो टॉपिक बनाऊंगा, ठीक है, और उसके अंदर मैं आपको पूरा अच्छे से समझा दूंगा, फ्रेजल क्या होता है, सारे वर्ब कैसे होते हैं, ठीक है, आपका पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, ठीक है, फिर आपका पास्ट प्रेजेंट सारी जितने भी चीजें हैं, मैं जो एक्सेप्शनल चीज होते हैं वो मैं आपको एक वीडियो में डाल दूंगा, ठीक है, आई थिंक नेक्स्ट वीडियो शायद उसी का बन जाए तो अच्छी बात है। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में, थोड़ा इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, चलिए आगे क्वेश्चन पे, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन कि फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर इन इट, इफ देयर इज नो एरर चूज नॉन एरर, मतलब इसके अंदर वही है, बात है कि बाबू एरर दिया है, बस इसके अंदर क्या है कि अंडरलाइन सेगमेंट नहीं है, तो हमें थोड़ा सा हार्ड पड़ जाता है, देखो अब पढ़ना तो है ही आपको, ठीक है, अब एमटीएस का है तो एमटीएस नॉर्मल क्वेश्चन लगता है कि 10वें पे 10वें का सवाल आता तो सब बच्चे क्रैक नहीं कर लेते, हार्ड तो देगा ही, ऑब्वियसली सी बात है, तो हार्ड सारे पैटर्न में बनाएगा, कंपटीशन भी उतना ही है, हम भी भर रहे हैं, 12th वाले भर रहे हैं, पीएचडी वाले भरेंगे, ग्रेजुएशन वाले भरेंगे जिसका एज है, ठीक है, भरने के लिए तो बहुत सारे भर रहे हैं, जितना हायर लेवल एग्जाम उतना हल्का सा कंपटीशन कम होगा, जितना छोटा एग्जाम होगा उतना कंपटीशन ज्यादा हो जाएगा, मतलब कंपटीशन की बात करो, ऐसी बात नहीं कि सब में चीज है, ठीक है, बट आप पे निर्भर करता है, अगर आप सारे क्वेश्चन हैंडल करके आते तो आपका तो अपने बनता है, आपको तो एक सीट चाहिए, ठीक है, तो ऐसे समझ सकते हैं, हाँ मेनली अगर ये बात बोलूँ मोटिवेशन के लिए, तो बहुत बच्चे समझते हैं कि सर इसमें 35 सीटें, इसमें 20 सीट, इसमें 5 सीटें हैं, 4 सीटें, तो सीट के अकॉर्डिंग में लोग भरते हैं, आधे भरते होते जाते भी नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अगर यूपीएस ले ले तो भी लगता है कि 1000 से 700 के बीच में पोस्ट होता है हर साल, एक्यूरेटली इलेक्शन टाइम में शायद बढ़ा के, उसके अकॉर्डिंग देखे तो बच्चे भरते हैं बहुत, अगर 10 लाख भरे 10 लाख में से 5 लाख जाते ही नहीं है, ठीक है, और भरने वाले भी वैसे भी होते कि हाँ मम्मी बोल रही थी भर दो बेटा, क्या कलेक्टर बन जाओगे, दोस्त बोला था कि अरे भर के देगा, मिंटू भरा था मैं भर देता हूँ, तो ऐसे आप वो 5 लाख में से ऐसे बच्चे भी होते हैं, तो उससे कंपटीशन ऐसा नहीं लगता है कि कितने भरे हैं, बट आप श्योरली हुए कि अगर पढ़े हैं अच्छे से और आपका पूरा सिलेबस कंप्लीटेड है, एकदम तैयारी के साथ एकदम स्ट्रांग है कि हाँ जाएंगे और फाड़ के आ जाएंगे, तो आप ऐसा इजीली कर सकते हैं, आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन, आप डायरेक्ट क्वेश्चन अटेंड करिए, ठीक है, चलिए, तो अब उसी में से जो सिलेक्टेड होता है ना, धीरे धीरे फिर छटता है, 5 लाख बचे, 5 लाख में से फिर आपका प्रीलियम्स क्लिक किया, प्रीलियम्स में से 2 या 1 लाख हुए, 1.5 लाख क्लियर हुए, और 1-1.5 लाख में से फिर मेंस के लिए सिलेक्ट, मेंस में भी जो क्लियर हो उसमें भी कम से कम 1 से 2-3 हज़ार रुपए से 2-3 हज़ार सिलेक्ट होंगे, उसमें से भी इंटरव्यू में छटेंगे, तो धीरे धीरे आके वही पहुंच जाता है, तो वही बच्चा सिलेक्टेड हुआ जो कि शुरू से ध्यान दिया था, शुरू से पढ़ा था, ठीक है, वही बात मैं आपको बोलता हूँ कि अपने पे भरोसा रखिए, ठीक है, कितना कैसे क्वेश्चन क्या आता है, बस फेस करना है, रेगुलर बेस से पढ़ना है, पढ़ लीजिएगा तो सारा क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, चलिए
तो इसमें एरर का क्वेश्चन था, इसमें हार्ड है, हार्ड तो नहीं है, बट अगर हम देखते हैं क्या है कि क्वेश्चन क्या कहता है कि मेक श्योर यू नो हाउ टू स्विम। पहली बात ये बताओ कि नो आप सब जानते हैं, ठीक है, के एन ओ डब्ल्यू एक होता है, ठीक है, एक कैन एन यू डब्ल्यू होता है, ठीक है, एक कैन ई डब्ल्यू होता है, और एक होता है कैन एन ओ डब्ल्यू एन। ये तीनों मतलब दिख रहा है, इस सब का तीनों का मतलब होता है जानना, ठीक है, एक आप तीनों का मतलब होता है जानना। तो एक है आपका V1, एक है आपका V2 और एक है आपका V3, ठीक है। अब पहली बात मैं आपको बोला कि V3 हमेशा कब आएगा, जब इसके बाद कोई हेल्पिंग वर्ब होगा तभी आ सकता है V3 फॉर्म, नहीं तो V3 फॉर्म नहीं आने वाला है, ठीक है। तो पहली बात ये नॉन तो होगा नहीं, गलती मुझे यही दिखी है, पहली बात नॉन तो होगा नहीं। अच्छा, न्यू हो सकता था, लेकिन अगर पास्ट में सवाल होता तो इसका मतलब सेंटेंस अगर शुरू में पास्ट में बोला जाता कि हाँ वो स्विमिंग जानता था या वो स्विमिंग जानता है, मतलब पहले जान जान चुका था चाहे जाना था, आप अभी मतलब सीख लिया उसको आता है, पहले से जान के रखा था, तो पास्ट में बात होता तो हम यहाँ पे न्यू ऑलरेडी बेझिझक कर लेते। बट है कि बट ये है कि वो पास से स्टार्ट नहीं हुआ है, तो ना ही न्यू लगाओगे ना ही नो लगाएंगे। और सेंटेंस अगर फ्लो में देखे तो आप पढ़ के देख सकते हैं कि ये जो बात हो रहा है, ये जो बात हो रहा है डायरेक्टली प्रेजेंट भी दिखा रहा है। तो पहली बात तो न्यू गया और बच गया नो, तो यहाँ पे हो जाएगा नो आंसर, मतलब कि एन ओ डब्ल्यू। तो आई थिंक एरर किस में दिया आपका, एरर ये रहा, यू नॉन नहीं होगा, यहाँ पे नो हो जाएगा। नो का मतलब जानना, तो सेंटेंस कि मेक श्योर यू नो द, आप पहले सुनिश्चित रहिए, आप वो सहमत है ना कि आपको स्विमिंग आता है कि नहीं आता है, तो नो मतलब जानना हो गया, बट वर्ब के अकॉर्डिंग लगता है जो कि हमारे सेंटेंस में कुछ लग नहीं रहा था, ठीक है, इस तरह से आप छाड़ सकते हैं। चलिए इसी का सेकंड क्वेश्चन है, इस पेज का देख लेते हैं क्या है। सेकंड क्वेश्चन कहता है द फ्रंट पार्ट इज यूज फॉर काविंग। अच्छा, जो फ्रंट पार्ट है, कुछ चीज का फ्रंट पार्ट है, सामने का पार्ट है, उस काविंग के लिए यूज होगा, काविंग द लाइंस एंड द बैक एंड ऑफ स्क्रैचिंग ऑफ होल एरियाज। अच्छा, होल एरियाज, एरियाज का मतलब पूरा चीज बोल दिया। अगर एक फ्रंट ऑफ मेनली अगर सोचे कि एक चीज है उसका फ्रंट ऑफ स्क्रैचिंग लाइंस के लिए आ रहा है, सॉरी स्क्रैचिंग बोलो, कार्विंग लाइंस के लिए आ रहा है, तो कुछ पार्ट बचेगा उसी के अंदर, तो आप करेंगे क्या कर रहे हैं आप, स्क्रैचिंग ऑफ होल एरियाज। इसका मतलब है कि होल एरिया जो बोला जाए, होल एरियाज नहीं होगा, होल एरिया होगा, ठीक है, एरियाज नहीं होगा, एरिया होगा, पहली बात। यहाँ पे जो एरियाज हो गया ना बाबू, एरियाज नहीं एरिया होगा, क्योंकि यहाँ पे आधा पार्ट ही आपका कार्विंग के लिए यूज हुआ है, और बैक एंड ऑफ द पार्ट जो होगा एरिया, मतलब कि उस चीज का, अरे देखिए इस तरह सोचिए, अगर ये पेज है, यहाँ बोल रहा है कि इतने एरिया में, ये फ्रंट पार्ट है, इसका फ्रंट पार्ट है, इसको मान लीजिए फ्रंट पार्ट, इतने एरिया में क्या करेगा, कार्विंग करेगा, कार्विंग द लाइन, ठीक है, क्लियर हुआ। और जो इसका एंड बचा ना कि द बैक एंड ऑफ द स्क्रैचिंग, बैक एंड बचा, मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ 3D में, बैक एंड जो पड़ा है इसका, उसमें क्या करेगा, वो स्क्रैचिंग करेगा, स्क्रैचिंग के लिए है। तो पूरा होल एरिया नहीं होगा बाबू, होल एरिया होगा, होल एरियाज नहीं होगा, होल एरिया होगा, मतलब पूरा समझते नहीं। तो पहली बात ये इसमें गलती था, और ये एरियाज नहीं एरिया होगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी सही कर दीजिएगा। क्लियर हुआ। तो इस तरह से अप्रोच लगाइएगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि प्रीवियस ईयर हार्ड होते हैं, हार्ड का मतलब कि आप पहले से जान रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते आ जाता है, ठीक है। और इस दुनिया पे ऐसा कोई भी नहीं कि सब ओमनिशिएंट है, ओमनिशिएंट का मतलब होता है सर्वव्यापी बोल सकते हैं, सॉरी सर्वव्यापी बोल रहा हूँ मैं, बहुत ही गुणवान जानकार, जिसकी सब चीज़ के बारे में नॉलेज होता है, ठीक है, सबसे गलती होता है और सबसे कितना बड़ा कोई नहीं हो, ठीक है, सब भगवान नहीं यहाँ पे। चलिए बढ़ते हैं, चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन वर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड। वापस आ गया हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मेरा फेवरेट, ठीक है। इसके अंदर क्या है कि हमें फेवरेट इसलिए मैं बोलता हूँ कि इसके अंदर सीखने के लिए बहुत चीज मिलता है। एक वर्ड एक सेंटेंस पे अगर एक आंसर है तो 3 ऑप्शन जो होता है हमें बहुत कुछ सिखा के चला जाता है, ठीक है, मतलब उस वर्ड से अब एक तो वर्ड होगा और वर्ड हमें सिखा देता है, ऐसे तो सब में होना चाहिए लेकिन मुझे ज्यादा इसमें अच्छा लगता है, ठीक है। तो चलिए बात करें कि सवाल क्या है कि डैट कैन बी कैरिड, क्या बाबू, कि डैट कैन बी कैरिड, पहली बात तो इजिली उसको कैरी कर लिया जाए, और मूव इजिली, मतलब कि उठाने लायक हो, ले जाने लायक हो, कहीं से यहाँ से यहाँ, उसको क्या बोलते हैं, तो सिंपल सी बात है, उसको बोलते हैं पोर्टेबल। पोर्टेबल समझते हैं ना, पोर्टेबल जो कि इजिली उठाया जा सके और कहीं इसको मूव किया जा सके, मूव हो सके, उसको बोलते हैं पोर्टेबल, ठीक है। अच्छा, ये पोर्टेबल बोले तो ये पोर्टेबल होता है, पीने योग्य बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है, पीने योग्य, ठीक है, पीने योग्य हो जाता है ये आपका पोर्टेबल। हैंडफुल मतलब मुट्ठी भर, जो कि ऑप्शन ये तो होगा नहीं। आपका इलिजिबल जो होता है अपठनीय, पढ़ने लायक ना हो, ठीक है, उसको बोलते हैं अपठनीय, इलिजिबल, और इलिजिबल होता है जो पढ़ने लायक हो, ठीक है, पढ़ने लायक हो, इलिजिबल हो। चलिए ऐसा में तो जो आपका इजिली मूव उठा सकते हैं, कैरी कर सकते हैं, उसको बोलते हैं वो पोर्टेबल, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का सवाल है कि अ ग्रुप ऑफ पीपल
कि अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव नो परमानेंट अवॉर्ड बट वॉन्डर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, कि ऐसे ग्रुप का समूह कैंपिंग जो करते हैं वो एक जैसा टिके एक जगह टिके नहीं रहते हैं। एक जगह टिके का मतलब है कि वो आज किसी दिन रहे, कैसे गुजारा हो गया, दूसरे दिन कहीं और जाएंगे कैंपिंग। कैंपिंग जैसे कैसा रोल होता है, एक दिन आप बस कैंपिंग लगा के काम किया, कुछ काम और डोनेशन कैंपिंग होता है, फिर कहीं और कैंपिंग किया, वो तो अलग ही बात है। उसके जैसे समझो कि बहुत सारे ग्रुप का पीपल झुंड जो कि एक जगह नहीं रहते हैं, मतलब कि वॉन्डर की तरह, ट्रैम्प भी उसको बोलते हैं, TRAMP, उसका मतलब ये होता है घूमना। ठीक है, आपको रोमिंग बोल सकते हैं, उसका मतलब भी घूमना होता है। और आप वो भी बोल सकते हैं, एक और वर्ड था अभी, ट्रैम्प और सर रोमिंग याद रखिए। अ, चलिए बता देंगे सर, याद आ जाएगा तो वो सारे मतलब घूमना होता है, मतलब कि सिंपल है कि बंजारा बोल सकते हैं इसको। ठीक है, बंजारा व्यक्ति बोलता है ना कि एक जगह नहीं दूसरे जगह घूमना, तो एक जगह जो नहीं रहता, खाली प्लेस टू प्लेस मूव होते रहता है, उसको क्या बोलते हैं बाबू? तो पहले आपका ट्रॉन्ट। ट्रॉन्ट मतलब होता है बंक मारना। अब बंक मारना वो स्कूल सिलेक्शन होता है, जैसे ट्रॉन्क मतलब इसी के पहले स्कूल में पढ़ते थे हम लोग, तो पहले स्कूल में पढ़ते थे तो टीचर के ऐसे ही बहाने भाग जाते थे। ठीक है, मतलब कि सर मैं गो टू वॉशरूम बोल के निकल जाते थे, और सब लोग की सरकारी स्कूल में ज़्यादा होता था, गवर्नमेंट स्कूल में एक आम बात था कि बोल बोल के ट्रॉन ट्रॉन मतलब होता है सिंपली बंक मारना। और मेनली रिलेशन होता है स्कूल से, तो स्कूल में पहले हम लोग बहुत किए हैं। ठीक है, छोटे मोटे होता है तो ऐसा करना पड़ता है, वो मन नहीं लगता, कोई टीचर बोरिंग आ गया तो उससे नहीं पढ़े, फिर अपना चले गए, अपना वो कहीं और घूमते रह गए। ठीक है, तो वैसा होता है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं बाबू ट्रॉन्ट, इस सब ने आपने भी किया होगा। चलिए, और अब बाबू ये नेक्स्ट है, तो ट्रॉन्ट मतलब लिख लीजिए पहले, बंक मारना होता है। ठीक है, मैं लिखते हैं यहाँ पे बंक मारना। ठीक है, मेनली स्कूल सिलेक्शन कर सकते हैं, तो ये वैसा नहीं होता कि एक प्लेस से प्लेस दूसरे प्लेस से नहीं जा रहा है, मतलब घूमते नहीं रह रहा है, वो तो एक जगह वापस आएगा ही आएगा, वापस अपने डेस्टिनेशन पर आएगा, तो ट्रॉन्ट सुटेबल आंसर नहीं होगा। नोबर्ड का मतलब होता है बंजारा। ठीक है, और यही आई थिंक आंसर सही होने वाला है। बंजारा को ही बोलते हैं ना, वो बंजारा गाना भी इस पे, एक जगह नहीं रहता, दूसरी जगह घूमते रहता है। ठीक है, कुछ ना कुछ बेचने, अब बेचने को भी बोल सकते हैं, बंजारा है बेचारा। अच्छा, पॉन्डर्ड हो गया, और आपका असरर। पॉन्डर्ड नहीं होगा, असरर नहीं होगा। असरर का मतलब होता है, आपको बोल सकते हैं ऐसा व्यक्ति जो कि सूद सूद लेने में ज्यादा माहिर हो, मतलब कि पैसा देता है, और पैसा तो देता ही देता है, और सोचता है कि उसे डबल मुझे इंटरेस्ट मिले, और इतना सोचता है कि इंटरेस्ट से मैं पेट भर लूँ। तो अधिकतर क्या करते हैं, इतने रिच रिच पर्सन है तो ऐसे ही करते हैं ना, ले लेते हैं, फिर इंटरेस्ट पे दे दे के अपना कुछ कमाते हैं, खाते हैं। ठीक है, तो सिंपल बोल सकते हैं सूद देने वाला, सूद देने वाला, और इंटरेस्ट का पैसा खाना बोलते हैं। ठीक है, पॉन्डर्ड मतलब होता है अत्यधिक सोचने वाला। ठीक है, अत्यधिक सोचने वाला को बोलते हैं पॉन्डर्ड, याद रखिएगा, चल लिख लीजिए, कोई बात नहीं। पॉन्डर्ड का मतलब होता है बहुत सोचने वाला, बहुत सोचने वाले को बोलते हैं वो पॉन्डर। ठीक है, क्लियर हुआ? तो बंक मारना हो गया, बंजारा हो गया, पॉन्डर हो गया, और अत्यधिक सोचने वाला। ठीक है, पॉन्डर का मतलब हो गया, और आपका असरर हो गया आपका शुद्ध होने योग, शुद्ध होने योग नहीं, शुद्ध देने वाला। ठीक है, शुद्ध देने वाला। चलिए बढ़ते बाबू नेक्स्ट, तो दो हो गया आपके ईडियम, सॉरी OWS। चलो आगे करते हैं, आगे क्या है हमारा, आगे बाबू ईडियम एंड फ्रेजेस। चलिए, इसमें भी सीखने को मिलता है, तो क्या है वर्ड, पहले पहले जानते हैं कि वर्ड क्या है। चलिए, ठीक है, मैं थोड़ा टाइम दूंगा आपको साइनो एंटो में, ठीक है, उसमें टाइम दे दूंगा। चलो, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन फोर अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव व्हिच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ इडियम एंड फ्रेजेस। वही बात है, ये इडियम है, कहावतें हैं, इसका मीनिंग निकालना है कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, दिखता है छोटा लेकिन होता है बड़ा, दिखती देखो ना, दिखती चीटी निकली निकली हाथी, वैसे ही बात है। टू पोक वंस नोज इनटू अनदर्स बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं बाबू? टू पोक वंस नोज इनटू, इसका मतलब होता है दूसरे में टांग अड़ाना, दूसरे में टांग अड़ाना। और ये भी होता है पोक्स इनटू अनदर व्हील्स, ये भी होता है दूसरे में टांग अड़ाना। ठीक है, और ये भी होता है टू फाइंड द होल्स इन टू फाइंड द होल्स इन अनदर अनदर पोल्स, ऐसे कुछ है शायद, हाँ, उसका मतलब ये होता है दूसरे में खोट निकालना। तो आई थिंक ये सारे बहुत सारे इडियम बनते हैं। तो टू पोक वंस का होता है दूसरे में क्या चाहिए, टांग अड़ाना। ठीक है, अच्छा इसमें लेते हैं, तो पहले आपके टू गिव परमिशन, जी नहीं, टू गिव परमिशन नहीं होगा, आप अनुमति नहीं मांग रहे हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। टू शो डिसरिस्पेक्ट नहीं बाबू। टू ब्रिंग सेंस, और टू बाबू इंटरफियर, जी, इंटरफियर का मतलब होता है टांग अड़ाना दूसरे में। ठीक है, दूसरों में टांग अड़ाना। ठीक है,
लिख लीजिएगा, ठीक है, ये आ जाए आपका आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इसी का सवाल है क्या वो ब्रेक स्वेट, क्या है ब्रेक स्वेट? देखिए, ब्रेक स्वेट का मतलब होता है, ब्रेक स्वेट का मतलब होता है बेतोड़ मेहनत करना, एफर्ट डाल देना, पूरा एफर्ट डाल देना, इतना मेहनत करना कि कोई इसका हिसाब ही नहीं है, हार्ड वर्किंग बोल सकते हैं इसको, ठीक है, पूरा मतलब हर तरह से मेहनत करना, उसके लिए हार्ड वर्किंग करना। तो एक्चुअली याद कैसे करोगे, तो मैंने इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है और सबसे बेस्ट तरीका है वो है ब्रेक स्वेट से याद रखिएगा आप लोग। बे एकदम ब्रेक तोड़ स्वेट, स्वेट मतलब होता है पसीना, अब पसीना आपने इतना बहाया है, पसीना कब आता है जब मेहनत करते हैं, तो ब्रेक तोड़ पसीना याद रखिएगा, ब्रेक से पसीना, सॉरी, ब्रेक से ब्रेक मतलब तोड़ना, और स्वेट मतलब पसीना, तो ब्रेक तोड़ मेहनत मतलब ब्रेक तोड़ पसीना निकाला आपने, तो बहुत ही मेहनत करना, इसका मतलब आपको टू यूज अ लॉट ऑफ एनर्जी और एफर्ट, अपना पूरा शक्ति लगा देना और एफर्ट लगा देना, ठीक है। तो पहला तो डी गया, टू बी कॉट स्टीलिंग, चोरी, चोरी करते हुए पकड़ा जाना नहीं होगा, टू लाई, झूठ बोलना नहीं, टू मेक अ फर्टाइल अटेम्प्ट नहीं, ठीक है। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन क्या है, आगे क्वेश्चन है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनो, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स, ठीक है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स टू सब्स्टिट्यूट द ब्रैकेटेड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। चलिए, तो बढ़ते सवाल के अंदर ये जो है ब्रैकेटेड वर्ड है, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ हल्का सा, ब्रैकेटेड वर्ड है, इसका मतलब बताना है, तो पहले फटाफट इसका मतलब जानिएगा तभी बता पाइएगा। तो मेरी बात सुनिए, एक्सपाउंड का मतलब क्या होता है, देखिए, एक्सपाउंड का मतलब होता है समझाना, व्याख्या करना, ठीक है, ये मैंने आपको लिख बोल दिया। अब मैं कुछ सेकंड का टाइम देता हूँ, व्याख्या करना को इसमें से मतलब निकालो, तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, ठीक है। चलिए बने, कुछ सेकंड का टाइम है। एक्सपाउंड मतलब होता है व्याख्या करना, ठीक है, मतलब समझाना, बताना, एक्सप्लेन करना। चलिए चलिए चलते हैं बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो मैंने बोल दिया कि एक्सपाउंड का मतलब क्या होता है, पहले एक्सपाउंड का मतलब लिख लीजिए। एक्सपाउंड का मतलब होता है, सिंपल आप इंग्लिश में लिखना तो लिख सकते हैं टू एक्सप्लेन, ठीक है, क्या लिखेंगे, इंग्लिश में लिखना हो तो आप लिख सकते हैं टू एक्सप्लेन, या अगर हिंदी में हो गया तो सिंपल लिख सकते हैं व्याख्या करना, ठीक है, व्याख्या करना, ये हो जाएगा आपका, ठीक है, क्या एक्सपाउंड का मतलब। अब इसी का में साइनो ढूंढना है। अब साइनो मतलब एग्जैक्ट वर्ड होना चाहिए, तो पहले आपका पॉसिटी, पॉसिटी का मतलब होता है एबेंडेंस बोल सकते हैं, गिव अप बोल सकते हैं, कमी बोल सकते हैं, ठीक है, स्कैरसिटी बोल सकते हैं, पॉसिटी का मतलब होता है कमी, ठीक है, क्या होता है, कमी। चलिए फिर होता है नॉटरिटी, नॉटरिटी क्या होता है बाबू, तो नॉटरिटी का मतलब ये नहीं होगा, नॉटरी का मतलब होता है बदनाम होना, ठीक है, बदनाम होना, बदनाम होना, ठीक है। चलिए अच्छा, एक्सपायरेट इसका आंसर होगा, एक्सपायरेट, देखो एक्स, सॉरी एक्सपायरेट बोलते, एक्स, हाँ एक्सप्रिएट होना चाहिए था, कोई बात नहीं। चलिए एक्सपेटिएट का मतलब होता है बाबू अ, अधिक, मतलब कि बहुत ही अलग तरीके से, मतलब कि ज्यादा, अधिक, ये भी मतलब सेम मीनिंग है, ज्यादा समझाना, ठीक है, ये अत्यधिक चीज को समझाने को बोलते हैं बाबू एक्सपेटिएट, ठीक है, क्लियर हुआ। और पार्टीशन नहीं होगा, पार्टीशन का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो कि धर्म के खिलाफ ज्यादा ही कट्टर होता है, कट्टर मतलब सिंपल से बोल सकते हैं उसको ना आगे ना पीछे कुछ नहीं देखता, हाँ जो करना है करो, अब ये गलत है तो ये गलत है, ये गलत है तो गलत, ज्यादा रिलीजन में ज्यादा ज्यादा करके होता है, तो आप सिंपल बोल सकते हैं इसको कट्टर, कट्टर के धर्म के विरुद्ध, ठीक है, कट्टर धर्म के विरुद्ध, क्लियर हुआ। चलिए आगे करते हैं, आंसर हो जाएगा एक्सपेक्टेड, क्लियर लिख लीजिएगा। बढ़ते हैं अपने, इट इज नॉट दैट यू सीम हार्टलेस, ये भी आपका साइनो है, ठीक है, ये भी आपका साइनो है। तो ये क्या है, पहले बात कि हार्टलेस, हार्टलेस का मतलब होता है निर्दयी, आप सब समझते हैं, इसके पास हार्ट ना हो, हार्ट तो होता है सबके पास, इसके पास हार्ट ना, बोला जाता है ना, जो निर्दयी हो, क्रूर व्यक्ति हो, दूसरे के बारे में अच्छा नहीं सोचता हो, खराब सोचता हो, उसका बुरा हो जाए, उसका बिगड़ जाए, यही होता है, ठीक है। तो पहली बात चलो फटाफट समझते हैं कि पहला मीनिंग क्या होगा।
तो मीनिंग की बात करें सबसे पहले रोबस्ट, रोबस्ट नहीं होगा बाबू, रोबस्ट का मतलब होता है स्ट्रांग व्यक्ति, ठीक है। तो ये हिसाब से देखे, ये हिसाब से देखे तो एक हिसाब से एंटोनिम्स का काम कर रहा है, बट रोबस्ट एंटोनिम्स भी नहीं देखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे निर्दयी और स्ट्रांग में दोनों बहुत ही जमीन आसमान का फर्क है। निर्दयी मतलब ऐसा नहीं कि कम भी हो तभी भी निर्दयी जैसा बर्ताव करेगा, और स्ट्रांग है नहीं कि अच्छा खासा बॉडी बिल्डर है तभी वो ऐसा करेगा, ठीक है। चलिए, तो स्ट्रांग तो नहीं होगा। वार्म, वार्म मतलब, अच्छा वार्म मैं बताता हूँ कि वर्ड क्या होता है। बेसिकली बहुत बच्चे जो होते हैं उनको लगता है कि वार्म मतलब गर्म, तो ऐसा नहीं होता। एक स्टेट बोल सकते हैं जो कि ज्यादा ना गर्म ना ठंडा, गर्म और ठंडा के बीच में जो मीडियम सा रहता है ना, गर्म मतलब पूरा हॉट, बहुत ज्यादा गर्म, और कोल्ड मतलब कि एकदम ठंडा, डिग्री 0 से नीचे होना चाहिए, तो उसके भी जो टेम्परेचर होता है उसको बोल सकते हैं वार्म। वार्म वाटर क्यों होता है वैसे ही, तो ये इससे वेरिएशन है नहीं, ठीक है। ये भी मान के चलो तो हम गर्म लिख सकते हैं, हल्का गर्म लिख सकते हैं। तो गर्म भी क्या सेंस दे रहा है, आप नेगेटिव का सेंस दे रहा है, तो एक दूसरे से क्या लग रहा है, ये गर्म क्या लग रहा है आपका। अरे हमें इसका ढूंढना है बाबू एंटोनिम्स, सॉरी सिनोनिम्स, तो एंटोनिम्स का दे रहा है ना। तो देखिए, माइल्ड, माइल्ड क्या होता है, माइल्ड हो जाएगा मतलब कि बहुत कम, या कम बोल सकते हैं, ठीक है, कम करना, ठीक है। और ये क्रूअल का मतलब होता है बाबू, क्रूअल मतलब कि क्रूर व्यक्ति, क्रूर व्यक्ति, क्रूरता तरीके से, तो क्रूअल, ब्रूटैलिटी, और आपका हो जाएगा आपका ये हार्टलेस, ये दोनों क्या एक दूसरे से सिनोनिम्स है। क्लियर हुआ। तो 3 नहीं होंगे, सब पे नहीं जाना, क्योंकि देखो अगर तीनों में से सिलेक्ट करना होता निर्दय के हिसाब से, तो हम ज्यादा करके स्ट्रॉन्ग में कर सकते थे, स्ट्रॉन्ग से, अगर क्रूअल नहीं दिया होता। लेकिन मोस्ट सुटेबल ऑप्शन है आपका क्रूअल, तो क्रूअल के हिसाब से यहाँ पे हार्टलेस बिल्कुल एग्जैक्ट सही है, ठीक है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, और 6 क्या है कि सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स, सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द फॉर द अंडरलाइन वर्ड। अब अंडरलाइंड वर्ड है उसका एंटोनिम्स बताना है, ठीक है, एंटोनिम्स बताना है। चलिए, तो पहला है बाबू पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब सकारात्मक बोल सकते हैं, पॉजिटिव वे तरीके से। अब पॉजिटिव का नेगेटिव तो बन सकता है, बट नेगेटिव तो आई थिंक है नहीं ऑप्शन में, ठीक है, नेगेटिव तो है नहीं। अब नेगेटिव नहीं है तो बनाना पड़ेगा बाबू। तो पहला है आपका अप्रूविंग, अप्रूविंग मतलब सहमति बोल सकते हैं, सहमत होना, ठीक है, अप्रूव करना, सहमत होना, जो कि इससे रिलेशन है नहीं। हमें इसका एंट्री ढूंढना है। अगर बात करें तो ये आपका का काम करे, एक सहमत होना, एक पॉजिटिव वे में, दोनों सही लग रहा है। फ्लैटरिंग का मतलब होता है, फ्लैटरिंग मतलब चापलूस करना, ठीक है, चापलूसी बोल सकते हैं। एक चापलूसी का एक और होता है साइकोफेंट बोलते हैं, ठीक है, उसको चापलूस व्यक्ति को, ठीक है। ये हो जाएगा आपका चापलूस, ठीक है, चापलूसी, चापलूस बोल सकते हैं। फ्लैटरिंग करना, चापलूसी करना, ऑप्शन नहीं होगा। अच्छा, क्या है डेप्रिशिएटिव, जी डेप्रिशिएटिव डेप्रिशिएट का मतलब होता है डिवैल्यूएशन ऑफ मनी, डिवैल्यूएशन ऑफ, डिवोल्यूशन ऑफ मनी, मतलब कि रेट में गिरावट होना, ठीक है, रेट में, प्राइस में गिरावट होना बोलता है डेप्रिशिएशन, ठीक है। तो आई थिंक ये हो सकता है, ये सबसे अलग है, गिरावट होना पॉजिटिव, दोनों से नेगेटिव का सेंस है। और fundamental का मतलब होता है, आप बोल सकते हैं मूलभूत बोल सकते हैं, सबसे बढ़िया मूलभूत, मूलभूत, ठीक है, पूर्ण रूप से, इंपॉर्टेंट, मूलभूत। तो ये तीनों नहीं होंगे आई थिंक। डेप्रिशिएटिव, डेवल्यूशन ऑफ मनी एक नेगेटिव का सेंस देता है, गिरावट नेगेटिव का सेंस देता है, तो नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे से एंटोनिम्स का काम कर रहे हैं, तो आई थिंक ऑप्शन नंबर का सी हो जाएगा। चलिए, बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं। तो आगे अगर देखें तो नेक्स्ट है वर्ड है कर्टिल। कर्टिल क्या होता है, कर्टिल का मतलब होता है छोटा करना, कर्टिल का मतलब क्या था बाबू, छोटा करना। आप छोटा करने से तो पता करेंगे फटाफट, ठीक है। तो देखिए, छोटा करने का सेंस है, कर्टिल का मतलब होता है, पहले लिख लीजिए छोटा करना, ठीक है, छोटा करना। अब यही छोटा करना का हमें साइनो ढूंढना है, एग्जैक्ट ऐसा ही होना चाहिए, साइनो नहीं सॉरी एंटो ढूंढना है ना, एग्जैक्ट इससे अलग होना चाहिए। तो बात करें तो पहला बात तो इसका आंसर लेंथन हो जाएगा, जो मैंने आपको पढ़ाया है साइनो एंटिम का, मेरा वोकेबुलरी का क्लास देख सकते हैं, एमटीएस के लिए मैंने पढ़ाया, तो उसका मैंने बताया कर्टेल से याद रखिए, कर्टेल टेल को काट के छोटा कर देना, तो लेंथन मतलब हो गया बढ़ाना, ये हो गया बढ़ाना, ठीक है, क्लियर हुआ, बढ़ाना। और बाकी ये बात करें स्लैश स्लैश मतलब होता है कम करना, या काटना बोल सकते हैं, काटना, ये भी रिलेशन काटना से होता है। प्रून मतलब ये होता है, ये वो होता है अतिथि, काट छांट के अच्छा बना देना, लिख लीजिएगा इसको, काट, काट छांट कर, काट छांट कर अच्छा जैसा दिखता है ना वैसा बना देना, अच्छा बना देना, ठीक है, लिख लीजिएगा, काट छांट कर अच्छा बना देना। ट्रिम्ड सब समझते हैं, ट्रिमिंग करना,
ट्रिमर आता है, ट्रिमर बोलते हैं ना, ट्रिम नाम ही क्यों, उसको छोटा-छोटा कर देता है, काट देता है, वही हो गया। तो आई थिंक तीनों का सेंस बोले तो काटने से रिलेट हो रहा है, और काटना, छूटना एक दूसरे से क्या सिनोनिम्स का काम कर रहा है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है? ठीक है? ये भी काटना होता है, लिख लीजिएगा, और लेंथर मतलब बढ़ाना, ठीक है? चलिए, बढ़ते हैं बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसको थोड़ा-सा छोटा कर लेते हैं, ज़्यादा बाहर हो गया हमारे सवाल से। अ हाँ, हल्का-सा, ज़्यादा नहीं। चलिए, हो गया। बढ़ते हैं। क्वेश्चन है बाबू, 4 सेंटेंस आर गिवन। वही है आपका, आई थिंक शायद, व्हिच हैव दैट स्पेलिंग एरर, चूज द सेंटेंस व्हिच करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। स्पेलिंग एरर है, मोस्ट ऑफ द इजी सवाल, सब बच्चे अटेंड करते हैं, चलो हम भी अटेंड करेंगे। तो बात करें इसमें जो गलत होगा वो छाटिए। देखिए, ही मेड द मोस्ट पे मत जाइए। डिलीशियस की स्पेलिंग क्या सही है? तो सही है सर। पंपकिन की स्पेलिंग सही है? नहीं, गलत है सर। पंपकिन मतलब कद्दू, पंपकिन पी का मिसिंग है, तो ये तो होगा नहीं, पहली बात। द पैरेलल किस पे देखिए, पैरेलल में कंटेम्पररी में सही है, कंटेम्पररी सही है, बट पैरेलल की स्पेलिंग में डबल एल होना चाहिए, तो ये भी गलत हुआ। शी टू का पेयर ऑफ सीजर्स, सीजर्स की स्पेलिंग में एस आई सी डबल एस आर होना चाहिए, जो कि सीजर्स की स्पेलिंग गलत है। और आपका सही गया। अदेसिव स्ट्रॉन्ग नीड बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 3 छट गया, तो आई थिंक एक ही ऑप्शन बचा जो कि उसमें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। ठीक है, आया समझ में? चलो, ऐसे ही सवाल है क्वेश्चन नंबर 8 इनकरेक्टली, तो ये तो और इजी पड़ता है। आप इसमें क्या करिए, करेक्टली वर्ड को छाट दीजिए। करेक्टली बाबू, एक टीचर करेक्टली वर्ड है, जो बिल्कुल नहीं होगा। रॉबर मतलब चोर, करेक्टली वर्ड है, नहीं होगा। बैंकर मतलब जो बैंक में, करेक्टली वर्ड है, नहीं होगा। और आर्टिस्ट की स्पेलिंग है वो गलत है, इसका मतलब आंसर आपका यही होगा। आर्टिस्ट की स्पेलिंग ये होता है, ठीक है, आर्टिस्ट, ई नहीं होता उसके अंदर। आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ गया अपने सवाल, और सबसे आखिरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न, इसको बोलते हैं बाबू अनसीन पैसेज, या सिंपल प्यार से बोलिए कॉम्प्रिहेंशन। अब एक कॉम्प्रिहेंशन हर वर्ग की तरह वही होता है, कहीं से भी उठा के दे देगा, जरूरी नहीं है आपको। आज अगर आप 5th स्टैंडर्ड की बुक देखे थे, तो आप 5th स्टैंडर्ड में भी दे सकता है। जो आपने आई थिंक पंचतंत्र आपने लेशन पढ़ा, तो पंचतंत्र उठा के दे देगा। वो लक बाई लक डिपेंड करता है, बट वैसा कुछ होगा नहीं, होने वाला है नहीं, बहुत भारी लक है ये। कहीं से मिल जाता है, बट हमें इसको अप्रोच तो करना ही पड़ेगा। अब ये इसका ग्रामर रूल रूल नहीं होता, आपको इसका खाली प्रैक्टिस से होगा। तो कोई भी यूट्यूबर आपको बोले या कोई भी टीचर आपको बोले कि इसको रूल से बनाइए, तो मेरे हिसाब से इसमें वर्ड का पकड़ बहुत जरूरी है। और वर्ड का पकड़ कब हो, जब आपके पास वोकैबुलरी स्ट्रांग होगा। जिस व्यक्ति के पास वोकैबुलरी स्ट्रांग हो जाए, उसका वर्ड का भी पकड़ उतना ही अच्छा हो जाता है, ठीक है। और वर्ड को समझना स्टार्ट कर देता है। इसका मतलब है कि अगर पूरा सेंटेंस में ए से लेके डॉटर तक पढ़ूं, तो मुझे इसमें से 50 से 40% समझ में आ जाना चाहिए कि एक्चुअली पूरा सेंटेंस किस तरह से रन कर रहा है। अगर वो पकड़ पा रहे हैं आप, तो ऑप्शन मेरे लिए कुछ नहीं है, और आपके लिए भी कुछ नहीं होगा, जब आप इस चीज को, सेंटेंस को समझना सीखना सीखेंगे। इसके ये नहीं कि, इसका मतलब ये नहीं कि पूरे वर्ड का ट्रांसलेशन चाहिए। ट्रांसलेशन भी एक हद होती है। ट्रांसलेशन बच्चे में सीखना पड़ता है कि वो राम जा रहा था, राम खा रहा था, राम मैंगो आम खा रहा था, राम ने उससे बात किया, राम को मम्मी ने बुलाया, तो वो सब से कुछ नहीं होगा। आई थिंक आपको अगर इतना सेंटेंस पढ़ना, तो इसमें से थोड़ा सा हिंट मिल जाना चाहिए, ठीक है। पूरा ये नहीं बोलूंगा, ट्रांसलेशन भी जरूरी है। आप हल्का मुल्का नॉर्मल वे से अगर वर्ड को पकड़ रहे हैं, तो बहुत ही काफी आपके लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पढ़ूँ इसको, कि अ यंग मैन walks towards me with a stick slung across his back and जो यंग एक आदमी है, यंग मैन, वो क्या कर रहा, चल रहा था, कि क्या लेके, टुवर्ड्स मतलब उसके साथ क्या लेके, एक स्टिक लेके, और स्लंग across his back and a blank of sheep। तो blank of sheep मतलब कि flock of sheep होगा। पहली बात, flock मतलब होता है, sheep के लिए flock आता है, लोग के लिए आर्मी आता है, फिश के लिए आपका आता सोल आता है, और आपका अंगूर के लिए बंच आता है। ऐसे वाले वर्ड कलेक्टिव में होते हैं, ठीक है। चलिए, और एकदम घुसल भिड़ी के लिए मोब आता है, एमओबी, ठीक है। तो वो लेके साथ ही चल रहा है, वेट इज फीट। अच्छा, विच कैरी हिम डाउन द पाथ, क्या है, विच कैरी हिम डाउन द पाथ, ब्लैंक अ क्राउड राउडी चिल्ड्रन एंड ओल्डर मेन फॉलो वेदर वॉन बट स्टिल ब्लैंक अ राइफल विच इज लेफ्ट शोल्डर, ही क्लिक हिज टंग टू ब्लैंक द फ्लॉक बिहाइंड अ मदर, टू वुमेन्स ऑन द हॉर्सेस, गेज आर हिज वाइफ एंड डॉटर। तो पूरा कहानी का मतलब है कि इसमें एक यंग मैन है, जो कि भेड़ चरिया है, वो भेड़ को ले जा रहा है, और भेड़ के ले जाने के पीछे दो शायद आई थिंक घोड़े पे हैं शायद वो, हाँ, दो घोड़े पे हैं, ठीक है, 2 घोड़े हैं, और उसके घोड़े में शायद एक लेडी बैठी है और एक आदमी भी है। तो उसमें अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद वो दोनों एक-दूसरे से वाइफ और डॉटर है। दोनों लेडी है, आदमी नहीं है। हाँ, वाइफ और डॉटर, बेटी और माता का रिश्ता है, जो ऐसा बोला जा रहा है।
और जो भेड़ चर रहा है बेचारा मुँह से आवाज़ निकल रहा है भेड़ को हटाने के लिए, ठीक है? तो वही पूरा दृश्य को एक सिंपल सा पैराग्राफ में बना दिया है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो पहली बात तो यंग मैन वॉक्स टुवर्ड मी विथ अ स्टिक स्लंग अक्रॉस हिज बैक एंड तो एंड तो पहली बात तो आँख मूंद के फ्लॉक ऑफ शिप करिए। आई थिंक फ्लॉक इसके अंदर आंसर होना चाहिए जो कि फ्लॉक है। मैं बिना देखे बोलने का कारण है कि मैं कलेक्टिव नाउन को पढ़ा चुका हूँ, तो शिप के साथ फ्लॉक आता है, तो बेशक ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। होड नहीं होगा, होड गया, शोल गया, आर्मी गया, मैंने बता दिया होड किसके लिए आता है, शोल किसके लिए आता है, ठीक है? और आपका आर्मी किसके लिए आता है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो गया। तो मेरे हिसाब से पहला फ्लॉक हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे लिख लेंगे फ्लॉक, ठीक है? यहाँ पे होगा फ्लॉक ऑफ शिप। भेड़ों को झुंड को फ्लॉक बोलते हैं, फ्लॉक ऑफ शिप। फिर विच कैरी हिम डाउन द पाथ। अच्छा, विच कैरी हिम डाउन द पाथ, वो उसको डाउन जो रास्ता उसका रास्ते से हटा रहा है बेचारा, हटाने की कोशिश कर रहा है। कैसे हटा रहा है? जैसे कि लग रहा है वो, जैसे कि यहाँ पे लिख रहा है ना चिल्ड्रन, जैसे कि लग रहा है, मतलब कि लाइकनेस नहीं, लाइक होगा, मतलब कि लाइक लग रहा है, उसके जैसा लग रहा है। किसके जैसा लग रहा है देखते हैं। तो लिंकिंग गया, लाइकिंग गया, लाइकली गया, लाइकनेस गया, लाइक लगेगा, ठीक है? सिंपल आपका प्रेजेंट में चल रहा है, इसलिए बोल रहा हूँ मैं, प्रेजेंट में चल रहा था, ठीक है? तो देखते हैं एक बार। तो अगर यहाँ बात करें तो हिज फीट विथ कैरी हिम डाउन द पाथ लाइक अ क्राउड ऑफ राउडी चिल्ड्रन, लाइक अ क्राउड ऑफ राउडी चिल्ड्रन, इसका मतलब होता है कि वो भेड़िया को ऐसी तरह से रास्ते से डाउन कर रहा है जैसे लगता है कि पीछे से बच्चे कितने बहुत सारे हों, आप चल रहे हैं, पीछे बच्चे हैं और ठहाका मार रहे हैं, आपको आपको कुछ सर सट के निकल जा रहे हैं, छू छू के भाग जा रहे हैं, तो वैसे ही लगता है, उस तरह से वो लग रहा है भेड़ चल रहा है, ठीक है? आगे पढ़ते हैं कि एन ओल्डर मैन फॉलोज वदर। देखिए वो वेदर ऑन का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जो कि कोई भी मौसम में ढाल लेता है, मतलब चाहे धूप हो, बरसात हो, या गर्मी हो, या ठंडी हो, वो हमेशा डटे रहेगा। मतलब कि सिंपल भेड़ चर्रे की बात हो रही है। और रियल इंसान में मेहनती वही हैं, उनका कभी भी देखो तो धूप में भी चराते रहते हैं बेचारे, क्योंकि उनकी रोजी रोटी वही है, वो बेच के उनके पास पैसा आएगा या तो दूसरे का चराते हैं। धूप में हो, बारिश में बेचारे छाता लेके जाएंगे, लेकिन हाँ उसको देखभाल करेंगे। तो सोचिए पैसे के लिए आदमी, पैसा मतलब कि रोजी रोटी कमाने के लिए कितना मेहनत करता है, तो उसके लिए धूप बारिश कुछ नहीं है। बट स्टिल तब पर भी वो, बट स्टिल राइफल ओवर लेफ्ट शोल्डर में एक राइफल लिया है, मतलब क्या है बाबू, देखते हैं एक बार यहाँ। बट बट स्ट्रॉन्ग सीख तीन, हाँ यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्या है कि वो मजबूत था, वो मजबूत है, सीख गया, थीन गया, स्लो गया, मतलब कि वो इतना मजबूत है। एक बार देख लेते हैं, मिला लेते हैं आपको सवाल में, सवाल के हिसाब से देखेंगे ना हम लोग पैटर्न, देखते हैं। तो यहाँ पे दिया था कि विच कैरी हिम डाउन द पाथ ऑफ द रोड, हाँ एन ओल्डर मैन फॉलो द वाटर बट स्टिल स्ट्रॉन्ग, ठीक है? बट स्टिल स्ट्रॉन्ग, बट स्टिल स्ट्रॉन्ग राइफल ओवर हिज लेफ्ट शोल्डर, ठीक है? वीक नहीं, स्ट्रॉन्ग, ठीक है? अच्छा, ही क्लिक्स हिज टंग, अपने टंग से आवाज निकलता है, सर डर डर बोलते हैं ना कि चल चल भेड़िया को आगे बढ़, ऐसे कर करके पूरा आवाज निकाला जाता है, ठीक है? फिर अलग अलग आवाज निकालते हैं जिस आवाज में उनको पहचान लेते हैं भेड़ी, ठीक है? तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया। हाँ, ही क्लिक्स हिज टंग, अपने टंग से क्या करता है, टंग्स टू क्या करता है बाबू, भेड़चरे को हटाता है, भेड़चरे नहीं भेड़िया को हटाता है। तो क्या है देख लेते हैं एक बार, भेड़िया को हटाता है, आगे क्वेश्चन होगा। हाँ अच्छा, फोर्थ है आपका, वो पनिश करता है, पनिश करता है कि देख लेते हैं, पनिश करता है कि क्लेम करता है कि डिस्करेज करता है, पनिश करता है कि क्लेम करता है, डिस्करेज कर सॉरी इनकरेज करता है, ड्रेस करता है। तो पहला तो मारता नहीं है, उनको हटाने की कोशिश करता है, क्लेम नहीं होगा, इनकरेज करता है। इनकरेज का मतलब होता है बाबू, उनको साहस बढ़ाता है कि चल बाबू यहाँ से यहाँ जाओ, चल यहाँ से यहाँ भागो, यहाँ से यहाँ भागो, ठीक है? इनकरेज करता है। तो ऑप्शन यहाँ पे चले, ऑप्शन चले तो हमारा इनकरेज होना चाहिए, ठीक है? इनकरेज होना चाहिए। चलो बढ़ते हैं, देखते हैं ऑप्शन नंबर, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं अपने ऑप्शन की तरफ। तो यहाँ पे अगर आ जाए तो हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, इनकरेज करेगा, ठीक है? वो टंग से इनकरेज करता है, टंग से एनकरेज करेगा फ्लॉक में। बिहाइंड हिम आर द टू वुमेन्स, अच्छा उनके पीछे दो वुमेन से घोड़े पे। आई गेस वो सोच रहा है कि वो एक दूसरे से क्या रिश्ता है, माँ बेटी का, तो वो सोच रहा है। सोचने का मतलब कि उसके पॉजिटिव किस दिखा रहा होगा। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या है, 3 है, चलिए आगे करते हैं हम लोग। पांचवा आ गए, पांचवा है देम है, दीज है, दे है, दीज। अच्छा, आई थिंक, आई गेस, दे आर, आई थिंक देम आर कि दीज आर, या दे आर या दीज आर। तो सिंपल बाबू दे आर, अगर वो दो है ना, दो के हिसाब से दे आएगा ना,
दे आएगा ना, चलिए देख लेते हैं बाबू, दे आएगा। तो उसको लग रहा है कि आई थिंक दे आर डॉटर एंड मदर। देख लेते हैं, वही लिखा है ना शायद। चलिए आ गए हैं, क्लियर होने दीजिए। हाँ, क्लियर होने में टाइम लगता है, थोड़ा टाइम लग जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, हाँ ये रहा, सही बात है कि वो क्या किया, दे आई गेस दे आर हिज वाइफ एंड डॉटर। वो उसके शायद पत्नी है और डॉटर है, ठीक है, वैसा उसको लगा। दो घोड़े पे बैठे थे और वो सारा गेस कहानी था, मतलब आई थिंक हमें खाली ऑप्शन को चूज करना था, जो कि उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। तो एनकरेज लाइक स्ट्रॉन्ग दे, इस तरह से क्वेश्चन अटेन होता है बाबू। तो क्वेश्चन अटेन का आई थिंक एक क्वेश्चन छूट गया हमारा, ये वाला एक क्वेश्चन छूट गया है। चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन कर लीजिए। एक स्लाइड छूट गया, सोचे टाइम इतना जल्दी कैसे होगा, मुझे लग रहा था कि क्वेश्चन छूटा है। चलिए, छूट गया था क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। ये भी आपका एरर का क्वेश्चन है, मैं शायद एक इसमें क्या था, नेक्स्ट पढ़ जाता ज्यादा, एक बार और बढ़ गया होगा, कोई बात नहीं। कि दिस इज मोस्ट यूनिक थिंग दैट आई एवर सीन इन माय लाइफ। इसका मतलब है ये जो मोस्ट यूनिक है, ये है आपका सुपरलेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री का ये ख्याल है बाबू कि मैं जाऊंगा तो द लेके जाऊंगा, मैं लेके आऊंगा तो द लेके आऊंगा, और मैं दूसरे से कंपेयर नहीं करूंगा, मैं पूरे समस्त से कंपेयर करूंगा। मतलब एक चीज से कंपेयर नहीं करूंगा, मैं पूरे बहुत सारे लोगों से कंपेयर करूंगा। ये सुपरलेटिव डिग्री कहता है। तो यहाँ पे दिस इज मोस्ट नहीं, दिस इज द मोस्ट आना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, बाकी सब गलत होंगे। क्लियर हुआ? चलिए, इस तरह से, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्योंकि थोड़ा टाइम हम फटाफट करेंगे। चलिए, फिल इन द ब्लैंक से, फिल इन द ब्लैंक देख लेते क्या होता है कि मे आई ब्लैंक योर कोट्स एंड मिस्टर मिसेस मैसन। तो यहाँ पे होगा टेक। टेक क्योंकि कि मैं आपका क्या ले सकता हूँ, टेस्ट गया, ट्रेक गया, ट्रेक गया, ठीक है। ट्रैक गया, टेस्ट समझते हैं कि आपका स्वाद हो गया, ट्रैक मतलब रास्ता हो गया, ट्रेक मतलब कि वो ऐसा चलना, ठीक है, वैसा होता है, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा आपका टेक, TAKE। है क्लियर? चलिए बढ़ते हैं। आपका थर्ड सवाल है कि आई स्ट्रेंड, स्ट्रेंड है आपका वर्ब, आई स्ट्रेंड ब्लैंक टू कैच दिस कैच हिज ऑप्शन। तो स्ट्रेंड के हिसाब से एडवर्ब आना चाहिए, और एडवर्ब आपको लग रहा है कि हार्डली गलत होगा, यहाँ पे हार्ड होगा, ठीक है, ठीक है। हार्डली गलत होगा, हार्डली इज नॉट एडवर्ब, ठीक है, हार्डली काट के हार्ड करेंगे। चलिए, क्योंकि एक दो ऐसा दे देता है एक्सेप्शन जो हमें लगता है कि होता है, बट ये नहीं होता है। अच्छा, तीसरा ऑप्शन है, तीसरा सवाल है कि रोहन वॉज नाउ स्टैंडिंग ऑन टिप टॉय। जो रोहन है बाबू, वो टिप मतलब कि अपने पैरों की पूरी उंगलियों पे खड़ा हो गया है। एंड टू क्या, टू लुक ओवर एट दिस इनहेबिटेंट ऑफ द टू बेड्स, या टू व्यू ओवर, या टू स्टेयर ऑफ, या टू पीप ओवर। तो पीप मतलब होता है झांकना, ठीक है, क्या होता है, झांकना, ठीक, क्लियर हुआ? तो ये तो होगा नहीं ऑप्शन नंबर। स्टेयर मतलब घूरना, तो वो घूर नहीं रहा है, वो चीज को लुप्त उठा के देख रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा। इसका मतलब होता है घूरना, ठीक है, घूरना हो गया। व्यू भी नहीं होगा। लुक टू के साथ लुक ओवर होता है, व्यू ओवर नहीं होता है, व्यू टू होता है, ठीक है, व्यू के साथ टू आता है, जो कि ये नहीं होगा। लुक होगा, ये फिक्स पोजीशन है जिसके साथ लुक के साथ ओवर का फॉर्म होता है। यहाँ पे वो लुक ओवर कर रहा है, क्या बाहर का सीन दिखाना चाहता है, एविडेंट ऑफ टू बेड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते सवाल है कि प्लास्टिक इन हैबिट क्या है बाबू, प्लास्टिक इनहैबिट्स द ओशियंस। जो प्लास्टिक, रियली बात है बाबू, जो प्लास्टिक है, जो प्लास्टिक है क्या कर रहा है अभी तक, अभी हमारे ओशियंस में सारे, अभी जैसे हम खा के फेंक रहे हैं, वो कहीं नाले में जाएगा, और नाले से होके कोई बड़ा कैनल में जाएगा, बड़े कैनल से होके फिर वो नदी में जाएगा, ठीक है, और नदी में जा जाके फिर क्या हो जाएगा, वो नदी से बड़े बड़े नदी मिलेंगे, फिर वो दूसरा नदी वहां ले जाएगा, वैसे वैसे ट्रिब्यूटरी में घूमते 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 आखिर में उसको इंडियन ओशन में ही गिरना है। और इंडियन ओशन में बड़े बड़े मछली हैं, आपके खारा पानी है, तो एक्चुअली इनडायरेक्टली क्या कर रहा है, उससे तो प्रभावित कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पे प्लास्टिक इनहैबिट द ओशंस क्या कर रहा है, प्लास्टिक जो है इनहैबिट मतलब कि जो होता है घर बोल सकते हैं, एक कपल की तरह जो रहते हैं सब लोग, तो प्लास्टिक क्या कर रहा है उस चीज को, इनहैबिट द ओशंस ब्लैंक अप इन द गट्स ऑफ सी गल्स, सी गल्स मतलब मछली होती है, एंड द ग्रेट व्हाइट शार्क, एंड ग्रेट व्हाइट शार्क, इनके शी गल्स में गल, गिल से दिख रहा है, गट्स, गट्स में जाके फंस जा रहा है प्लास्टिक, ठीक है, जब वो खाते हैं तो एक्चुअली प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अब प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है मतलब कि क्या, बिल्डिंग, बर्निंग, प्रोविंग, सेलिंग, सेलिंग, प्लास्टिक कैन हिट द ओशंस, ओशंस, अगर शेलिंग की बात करें, शेलिंग मतलब होता है नाव चलाना, शिप चलती है उसको बोलते हैं शेलिंग, ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। प्रोवोबिंग भी गया, ठीक है, बर्निंग मतलब जलाना होता है, वो भी गया आपका। बिल्डिंग, बिल्डिंग का मतलब होता है, बिल्डिंग का मतलब होता है बढ़ाना, ठीक है, बढ़ाना, या बढ़ते बोल सकते हैं, ठीक है, बढ़ते बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो ओशियन है,
वो क्या कर रहा है, बिल्डिंग अप कर रहा है, ठीक है। बिल्डिंग मतलब बिल्ड कर रहा है, चीज को बढ़ा रहा है, क्या कर रहा है, धीरे धीरे प्लास्टिक जितने भी हैं वो क्या कर रहा है, लोगों के लिए खतरा हो रहा है, प्लस मछली के लिए, हम लोग तो खा के फेंक देते हैं, मछली के लिए खतरा होता जा रहा है। तो क्या कर रहा है, उस चीज को बढ़ाते जा रहा है, बिल्डअप कर रहा है, ठीक है। तो आई थिंक वो ऑप्शन सबसे बेस्ट है। बर्निंग मतलब जलाना हो गया, जला नहीं रहा है बाबू, बिल्डअप कर रहा है, बढ़ा रहा है, ठीक है। चलिए, तो ये जो बच गया था वो भी हम लोगों ने देख लिया। फिर इन द ब्लैंक्स आई थिंक छूट गया, तभी सोचो कि क्वेश्चन आई थिंक कम लग रहा है मुझे, क्वेश्चन कम लग रहा था, ठीक है। तो चलिए, हो गया हमारा आज का सेशन, बहुत ही अच्छा सेशन रहा, ज़्यादा बड़ा भी नहीं गया। आई थिंक 42 मिनट्स का शायद क्लास है, 48 है, कम ही हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो आपका आज का क्लास रहा, और आज का जो शिफ्ट आपका सेकंड था, 2 मई 2023, और जो नेक्स्ट क्लास आएगा थर्ड शिफ्ट 2 मई 2023, ठीक है। अभी मई का कंप्लीट करें, धीरे धीरे मैं आपके लिए बहुत सारे प्रीवियस डालूंगा। आप इस चैनल पे बने रहिएगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि छोड़ के चलिए, इस पर बने रहिए, अलग अलग कॉन्सेप्ट बनता है, अलग अलग कॉन्सेप्ट सीखने को मौका मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।